जीवन की यात्रा में ऐसे समय होते हैं जब हमारा रास्ता धुंधला लगता है और सवालों से भरा होता है जो जवाब नहीं देते हैं। इन क्षणों में भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान हमें जो हम देखते हैं उससे परे देखने और ब्रह्मांड के दिव्य प्रवाह पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्राचीन शिक्षाओं में निहित और ऋषियों के ज्ञान द्वारा निर्देशित हमें याद दिलाया जाता है कि जबकि जीवन के रहस्य हमारी समझ से परे लग सकते हैं, एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण और विश्वास की खेती शांति और स्पष्टता ला सकती है। यहाँ हम अज्ञात पर भरोसा करने, आध्यात्मिक जागृति के मार्ग को अपनाने और ईश्वर की संपूर्ण योजना में उद्देश्य खोजने की गहन कला का पता लगाते हैं। जब जीवन समझ में नहीं आता है। जीवन में ऐसे समय होते हैं जब कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसे क्षण उत्पन्न होते हैं जहां पथ अस्पष्ट लगता है और हम खुद को उन दिव्य शक्तियों पर सवाल उठाते हुए पाते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अराजकता के समय में परमात्मा पर भरोसा। अनिश्चितता के इन समयों में हम अपने उच्च स्व, अपने आत्मा की ओर देखते हैं, यह विश्वास करते हुए कि हम जो देखते हैं उससे परे ज्ञान है। जब कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को सलाह देते हैं तो वह उससे कहते हैं, अहंकार और संदेह से मुक्त होकर अपने सभी कार्यों को मुझे समर्पित कर दो, यह जानते हुए कि जब चीजें समझ से परे लगती हैं तब भी समर्पण आंतरिक शांति लाता है। परमात्मा की योजना का रहस्य। अर्जुन को कृष्ण के मार्गदर्शन की तरह परमात्मा के तरीके अक्सर हमारी समझ से परे होते हैं। भगवद गीता में कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, मेरा मार्ग छिपा हुआ मार्ग है। कभी कभी जीवन के रहस्य हल करने के लिए हमारे नहीं होते हैं और हमें भरोसा करना चाहिए कि एक दिन हम समझ जाएंगे। विश्वास और भरोसे के साथ चलना। इस यात्रा पर हमारी भूमिका विश्वास के साथ कार्य करना है। जैसा कि भारतीय आध्यात्मिकता सिखाती है, आगे बढ़ने के लिए हर परिणाम को समझना आवश्यक नहीं है। हमें श्रद्धा, अटूट विश्वास रखने के लिए कहा जाता है, यह जानकर कि परमात्मा जानता है कि हम क्या नहीं करते हैं। अनपेक्षित रास्तों से सबक। कबीर कहते हैं, जो नदी सागर तक पहुंचती है वह यह नहीं पूछती कि वह कहां समाप्त होगी। हम अपनी इच्छाओं के विपरीत दिशा में खिंचाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन धर्म की पवित्र पुकार हमें मार्गदर्शन करती है जहां हमें होना चाहिए। इस पथ पर भरोसा करने के लिए हमें नियंत्रण करने की हमारी आवश्यकता को छोड़ने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर की योजना रहस्यमय लगती है। कभी कभी हम खुद को बाधाओं पर पा सकते हैं जहां जीवन हमें ले जा रहा है, जैसे एक भटकने वाला भिक्षुक अपनी यात्रा पर सवाल उठा रहा है। लेकिन याद रखें, जैसा कि संत तुकाराम कहते हैं, भगवान का हाथ अदृश्य लेकिन स्थिर है। भ्रम के क्षणों में यह भरोसा करना चुने कि हर कदम का उद्देश्य है। समर्पण की बुद्धि। वेदों और उपनिषदों में प्राचीन ज्ञान हमें बताता है, तत्त्वम असि, तू वह है। हमारे भीतर का परमात्मा मार्ग जानता है, तब भी जब हम नहीं जानते। उस ज्ञान में झुकें और विश्वास के साथ आत्मसमर्पण करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान तब उभरता है जब हम अपनी सीमित समझ को छोड़ देते हैं। परमात्मा की उच्च योजना को पहचानना। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार सर्वोच्च रहस्यमय तरीके से चलता है और उसकी दृष्टि असीम है। मानव मन के साथ ब्रह्मांड की विशालता को मापना असंभव है। हमारा कार्य हर दिव्य आंदोलन को समझना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि एक उच्च उद्देश्य हमेशा मौजूद है। जीवन के रहस्यों को गले लगाते हुए। सिर्फ इसलिए कि जीवन पल में समझ में नहीं आता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह बाद में समझ में नहीं आएगा। रमन महर्षि खूबसूरती से कहते हैं, आत्मा को बस देखना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, नियत समय में स्पष्टता उभरती है। धैर्य के साथ जीवन के पैटर्न खुद को कमल के खिलने की तरह प्रकट करते हैं। अनिश्चितता में स्थिर रहना। जैसा कि हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, हम सीखते हैं कि स्पष्टीकरण अक्सर अनावश्यक होते हैं। इस भरोसे के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है, जिस तरह से यह समझता है कि जब हम नहीं जानते हैं तो ब्रह्मांडीय बुद्धि करती है। गुरु के ज्ञान के प्रति समर्पण की तरह अनदेखी पर भरोसा करने से शांति मिलती है। विश्वास का कालातीत धैर्य। विश्वास केवल समझने के बारे में नहीं है, यह धैर्य के बारे में है, इसके अंत को देखे बिना मार्ग पर चलने के बारे में है। प्रेम और समर्पण के साथ हम आध्यात्मिक विकास का अनुभव करते हैं, नियंत्रण के माध्यम से नहीं बल्कि रिहाई के माध्यम से। शाश्वत धर्म के साथ संरेखित करना।
धर्म हमें सिखाता है कि उत्तर हमेशा तत्काल या स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि श्री अरबिंदो ने एक बार कहा था, हमेशा एक उद्देश्य होता है। इसे अपना मार्गदर्शक प्रकाश बनने दें, क्योंकि आप परीक्षणों का सामना करते हैं, यह जानते हुए कि सबसे अंधेरे समय भी जीवन की भव्य कहानी के अध्याय हैं। तर्क से परे उच्च सु पर भरोसा करना। जो अनुचित या असमान प्रतीत होता है, वह कभी कभी आध्यात्मिक परिवर्तन का बीज होता है। रूमी की कविता इसे पकड़ती है जब वह कहता है, आप जो चाहते हैं वह आपको ढूंढ रहा है, भले ही यह एक ऐसे रूप में आता है जो समझ से परे है। आंतरिक समर्पण के लिए एक कॉल। जीवन का यह मार्ग हमें निश्चितता के लिए प्रयास करने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास में आराम करने के लिए कहता है, यह जानते हुए कि ईश्वर वह देखता है जो हम नहीं कर सकते। इस लौकिक नृत्य के प्रति समर्पण करके हम सांत्वना पाते हैं। आध्यात्मिक जागृति हमें ब्रह्मांड की लय पर भरोसा करने और उस रहस्य को नमन करने के लिए आमंत्रित करती है जो हम सभी को बांधता है। ईश्वरीय अच्छाई में विश्वास करना। विवेकानंद जैसे ऋषियों की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हर कार्य में ईश्वर का एक उद्देश्य होता है। जिसे हम अनुचित मानते हैं, वह विकास के लिए बहुत उत्प्रेरक हो सकता है, और कभी कभी जो नुकसान की तरह महसूस होता है, वह एक दिव्य आशीर्वाद है। हमारे अहंकार से परे ब्रह्मांड को गले लगाते हुए विनम्रता के साथ परमात्मा की इच्छा के प्रति समर्पण करें कि हमारी समझ सीमित है, लेकिन सार्वभौमिक चेतना सब कुछ जानती है। इस समर्पण में हम खुद को अपने उच्चतम स्व के साथ गठबंधन करते हैं, जिस उद्देश्य से ब्रह्मांड ने हमारे लिए डिजाइन किया है। अनंत विश्वास में कदम रखना। जैसा कि हमारे ऋषि और ऋषि जानते थे, विश्वास अपने आप से परे कदम रखने, अज्ञात को गले लगाने और दिव्य समय के प्रवाह में रहने का आह्वान है। विश्वास, धैर्य और एक खुला दिल हमें जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करेगा, यह जानते हुए कि हम हमेशा ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा हमें घर का मार्गदर्शन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके दिन को उज्जवल किया और आपको प्रेरणा का बढ़ावा दिया। यदि आपको यह पसंद आया है तो अधिक उत्थान सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें, जो आपको प्रेरित करेगी और जीवन को लेने के लिए तैयार रखेगी। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा, इसलिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको अगले एक में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। धन्यवाद।